मेहरबान। जी हाँ, यही वो गाना है जिसे सुनते ही एक ऐसा चेहरा हमारी आंखों के सामने आता है जिसके दीवाने हम ही नहीं बल्कि सारा जहां है। बात कर रहे हैं क्लासिक सिनेमा की जन्नत मधुबाला की। मधुबाला के जन्मदिन के मौके पर नजर डालते हैं उनकी जिंदगी पर और छुएंगे कुछ खास पहलुओं को। सिनेमा में एक ऐसा नाम जिसे देखने के लिए लोग पागल हुआ करते थे और आज भी इनके पोस्टर्स और क्लिपिंग के लिए लोग दीवाने हैं। मधुबाला बेहद लोकप्रिय थी। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी और ऐसा उस समय में किसी और के लिए नहीं था। अच्छा जी मैं हारे चलूं जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारे चलूं जाओ ना। मधुबाला आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे सुंदर अभिनेत्री मानी जाती हैं। वे हिंदी सिनेमा का एक ऐसा अंग है जिसके बिना क्लासिक सिनेमा अधूरा है। तुम हो हंसी कहाँ के, हम चांद आसमां के, हाय हाय गुरूर इतना, हाँ हुजूर इतना। क्लासिक दौर की इस अदाकारा ने 1942 से 1960 तक सिनेमा में अपना योगदान दिया और महल, अमर, मिस्टर एंड मिसेस 55, आजम, बरसात की रात, मुगले आजम जैसी फिल्मों से शोहरत हासिल की। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। बचपन की हसीन यादें याद कर चेहरा खिलखिला उठता है, लेकिन मधु का बचपन इतना आसान नहीं था। बहुत छोटी सी उम्र में मधु ने बहुत कुछ देख लिया था। कैसा था मधुबाला का बचपन और कैसे पहुंची मधुबाला सिनेमा जगत तक, आइए देखते हैं। मधुबाला का असल नाम मुमताज जहनाब बेगम देहलवी था। इनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। बचपन से ही मधु को फिल्मों में काम करने का शौक था। वो घंटों आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराती, गाती और अदाकारी दिखाती। मधु के पिता पेशावर इंपीरियल टोबैको कंपनी से निकाले जाने के बाद दिल्ली आए थे। वहां भी कुछ काम न जमने के कारण वो मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई आने के बाद मधु और उनके पिता काम की तलाश में रोज स्टूडियोज जाते। मधु ने 9 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म बसंत से सिनेमा में पैर रखा। बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी मधु की अदाकारी से बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने मधु के नाम को मुमताज से बदलकर मधुबाला रख दिया। क्या ख्याल है आपका, तुम चल गए यूं ही फिसल गए 1947 में बन रही केदार शर्मा की फिल्म नीलकमल से मधु ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। ये मधु के लिए सुनहरा मौका था क्योंकि ये फिल्म उन्हें केदार शर्मा की पत्नी के अचानक हुए निधन के बाद मिली। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कहा जाता है कि केदार शर्मा अपनी पत्नी की मौत के बाद मधु से प्यार करने लगे थे, मगर मधु के लिए वो सिर्फ एक गुरु थे। इसके बाद मधु को शोहरत दिलाई बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल ने, जिससे उन्हें खूब स्टारडम मिला। ये रोल उस समय की स्टार अभिनेत्री सुरैया के लिए लिखा गया था, मगर तब कमल अमरोही की पहली पसंद सिर्फ मधुबाला थी। 1948 में फिल्म महर बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। उसके बाद मधु ने एक एक करके दुलारी, बेकसूर, तराना, बादल जैसी कई हिट फिल्में दी।
मधुबाला सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थी। बड़े बड़े डायरेक्टर्स मधुबाला के साथ काम करना चाहते थे। कई बार मधुबाला को ऐसे मौके भी मिले जब वो पूरी दुनिया के सिनेमा में शोहरत कमा सकती थी। क्या थे वो मौके और क्या थी मजबूरियां, आइए देखते हैं। मधुबाला और हॉलीवुड स्टार मार्लिन मोरनो दोनों का फिल्मी करियर लगभग एक साथ ही शुरू हुआ था। इनकी लुक्स, लोकप्रियता और जिंदगी में बहुत सम्मानता थी। मोरनो जहां अपने हुस्न से अमेरिका का दिल धड़काती थी, वहीं मधु अपनी खूबसूरती और अदाकारी से दुनिया का दिल जीत रही थी। 1950 की शुरुआत में मधुबाला का जादू हिंदी सिनेमा में चल रहा था। उनकी लगातार हिट होती फिल्में हॉलीवुड में चर्चा का विषय बन रही थी। ऐसे में हॉलीवुड कैसे पीछे रह सकता था। अमेरिकी मैगजीन थिएटर आर्ट्स ने 1952 में मधु के ऊपर एक आर्टिकल लिखा और कहा, द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड एंड शी इज नॉट इन बेवरली हिल्स। हॉलीवुड का ये आर्टिकल दर्शाता है कि किस तरह पूरी दुनिया मधु की दीवानी थी। हॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता फ्रैंक कैप्रा ने मधु को अपनी एक फिल्म का प्रस्ताव भी दिया, मगर मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने उसे ठुकरा दिया। इसके चलते मधुबाला की अदाकारी सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित रही। सीने में सुलगते हैं अरमां, आँखों में उदासी छाई है। किरदार निभाते निभाते किसी के प्यार में पड़ जाना ये फिल्म जगत की बहुत पुरानी रीत है। मधुबाला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ, मधुबाला जितनी बड़ी स्टार थी उतनी ही बड़ी थी उनकी प्रेम कहानी। मधुबाला के अफेयर्स के चर्चे भी बहुत थे, कभी को स्टार्स तो कभी उनकी फिल्म के डायरेक्टर। केदार शर्मा, कमल अमरोही, प्रेमनाथ, शम्मी कपूर, इन सभी के साथ मधु के अफेयर्स के चर्चे थे, मगर उनके दिल की डोर तो दिलीप कुमार के हाथ में थी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। तराना फिल्म की शूटिंग के दौरान मधु का दिल दिलीप पर आ गया और उन्होंने दिलीप के ड्रेसिंग रूम में एक खत के साथ गुलाब भेजा। खत में लिखा था, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो इस गुलाब को कबूल करें। तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। दिलीप चौंक गए और उन्होंने गुलाब ले लिया। दिलीप को उस समय ये नहीं पता था कि मधु पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। जिस वक्त मधु ने दिलीप कुमार को गुलाब भेजा था, उस समय प्रेमनाथ उनके प्यार में थे। बादल फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रेमनाथ, दिलीप और मधु एक साथ काम कर रहे थे और प्रेमनाथ को मधु के लव ट्रायंगल के बारे में पता चला। प्रेमनाथ बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे और उन्हें दिलीप और मधु की मोहब्बत की गहराई का अंदाजा भी हो गया था। प्रेमनाथ दिलीप के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, इसीलिए वो इस लव ट्रायंगल से बाहर चले गए। उनसे प्यार हो गया, उनसे प्यार हो गया, दिल मेरा हो गया, दिल उनका हो गया। इसके बाद दिलीप और मधु दोनों इस कदर प्रेम की गंगा में डूब गए कि मधु को अपने बाकी अफेयर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। मधु और दिलीप का प्यार पूरे 7 साल चला, मगर मधु के पिता को ये रिश्ता गवारा नहीं था। मधु के पिता नहीं चाहते थे कि मधु की कभी शादी हो, क्योंकि उनके जाने के बाद घर का खर्च उठाने वाला कोई नहीं था। इसके बाद कई ऐसे वाकये हुए कि मधु और दिलीप का रिश्ता टूट गया। वो दिन कहाँ गए बता, वो दिन कहाँ
मुगले आजम की शूटिंग के दौरान एक शॉट में सलीम ने अनारकली को थप्पड़ मारना था और फिल्मों में ऐसे सीन्स कई बार क्रिएट किए जाते हैं, मगर दिलीप कुमार ने दिल की आग और रुसवाई के चलते मधु को पूरी ताकत के साथ थप्पड़ मारा। ये देखकर सेट पर सन्नाटा छा गया और सभी हैरान रह गए। तुम मेरी अनारकली नहीं। हाँ शहजादे, मैं आपकी वो अनारकली नहीं। यकीनन नहीं। अकबर की बुज़दिल लौंडी तो सलीम की महबूबा नहीं, तो एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई। तो एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया। ये दिलीप की मधुबाला के लिए मोहब्बत थी या उनके टूटे हुए दिल की आवाज, ये तो वही जानते हैं। मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ इस घटना के बाद मधु के पास गए। उन्हें डर था कि मधु कहीं चली ना जाए और उन्होंने मधु को एक साइड में ले जाकर दिलीप की गुस्ताखी के बारे में समझाया और कहा, देखो मधु, ये दर्शाता है कि दिलीप आज भी आपसे बेहद प्यार करते हैं। आप चाहे इसे किसी भी नजरिए से देखें। देखते देखते जल गया आशियाँ, क्या सुनाऊं तुझे प्यार की दास्तां। प्यार की राह आसान नहीं होती। राह में चलते चलते दिल टूट भी जाता है। मधुबाला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। टूटे हुए दिल को लेकर मधुबाला आगे बढ़ रही थी और इन ताजा जख्मों पर मरहम लगाने वाला भी कोई मिला था। अजीब कश्मकश में फंसी हुई थी मधुबाला। एक तरफ मोहब्बत तो दूसरी ओर पिता की जिद। प्यार को चुने या जिम्मेदारी को। मधुबाला अपने पिता का कहना कभी नहीं टालती थी। इसका असर उनके फिल्मी करियर पर भी पड़ा। उन्होंने अपने पिता का हुक्म माना और दिलीप से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उस समय मधु एक बीमारी से जूझ रही थी और गम का आलम उनके चारों ओर छा गया। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान मुसाफिर से मुलाकात की रात। अपने गम से निकलने का जरिया ढूंढते हुए मधु एक मोड़ पर आ रुकी। किशोर कुमार के साथ फिल्म करते हुए मधु को ये एहसास हुआ कि किशोर एक अच्छे हमसफर बन सकते हैं और 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार के साथ निकाह कर लिया। अताउल्लाह खान को किशोर बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, मगर अपनी बेटी के फैसले के सामने वो हार चुके थे। मधु ने किशोर को अपना हमसफर तो बना लिया, मगर उनसे कभी प्यार नहीं कर सकी। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब मधुबाला का करियर शुमार पर था तो उनकी जिंदगी पर कुछ काले बादल भी छा गए। एक तो किशोर कुमार उन्हें छोड़कर चले गए, तो दूसरी तरफ मधुबाला की बिगड़ती तबीयत। क्या था इस बिगड़ती तबीयत का कारण? क्या ये काम की थकावट थी या कुछ और? उन्नीस 1954 में बहुत दिन हुए मद्रास में शूट हो रही थी। उसी दौरान मधुबाला टेक लेते हुए सेट पर बेहोश हो गए। मेडिकल चेकअप के दौरान एक दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ। डॉक्टर्स का कहना था कि मधु की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका उनके पास कोई इलाज नहीं था।
मेडिकल रिपोर्ट्स में पता चला कि मधु के दिल में एक छेद है। इस बात को इंडस्ट्री से छिपाकर ही रखा गया, लेकिन मधुबाला की बिगड़ती तबीयत ज्यादा देर तक छिप नहीं पाई। 2 दिन के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ, अरमान भरा दिल का है मगर जो दिल से मिले वो दिल है कहाँ। इस बीच 9 साल के लंबे समय के लिए ये हसीना बिस्तर पर आ गई। कहा जाता है कि मुगले आजम की शूटिंग में मधु की डबल बॉडी का इस्तेमाल हुआ था। मधु के बीमार पड़ने के कारण मुगले आजम की शूटिंग वो पूरी नहीं कर सकी थी। उन्होंने कई बार हिम्मत कर अपनी रुकी हुई शूटिंग्स को पूरा करने की कोशिश की, मगर अब शूटिंग करना तो क्या, उनके शरीर में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। मधु बिल्कुल बेबस हो चुकी थी। वो अक्सर कहती थी, मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। इसी बीच ऐसा कोई पल नहीं था जब दिलीप की याद ने मधु को ना तड़पाया। मधु ने एक बार दिलीप को बुलाया और उनसे पूछा, अगर मैं ठीक हो जाऊं तो आप मेरे साथ फिल्म करेंगे? दिलीप ने सहमे हुए लफ्जों में कहा, आप ठीक हो जाएंगी, आप ठीक ही हैं, मैं आपके साथ फिल्म जरूर करूंगा। मगर उनकी ये हसरत कभी पूरी नहीं हो सकी। तेईस फरवरी 1969 की रात, जब मुंबई सपनों में सो रहा था, हिंदी सिनेमा की ये अजीम अदाकारा सदा के लिए हमें अलविदा कह गई। बस अब तो उनकी यादों का ही सिलसिला कायम है। बहुत कम समय में मधुबाला ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। आज भी मधुबाला हमारे दिलों में बसती है। मधुबाला एक ऐसा नाम जिसे हिंदी सिनेमा चाहकर भी भुला नहीं सकता।